1000 से ऊपर जनसंख्या है। मतलब अब समझिए कि इस पुल को जो है लोग ऐसा ही पार करते हैं और बरसात के सहारे, मतलब बरसात के मौसम में जुगाड़ के सहारे लोग पार करते हैं, तो समझिए स्थिति क्या है। और बच्चों लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। आपका नाम क्या हुआ दीदी? प्रियंका कुमारी। तो मतलब क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को कहीं जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाना है या फिर मंदिर भी आना है, बच्चों लोगों को एडमिशन के लिए या फिर स्कूल वगैरह आना है, तो नदी पार करके आना पड़ता है। जैसे हस्बैंड लोग चल जाते हैं ड्यूटी, हम लोग रहते हैं घर में, तो हम लोग को दिक्कत होता है। और देख रहे हैं कि ये नदी जो है कि वहाँ से मतलब लोग पानी, अभी तो पानी कम है तो थोड़ा पार करने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब बरसात के मौसम में ये नदी पूरा वहाँ तक। अभी हम नदी के किनारे बैठे हुए हैं, मछली मारने का प्रोग्राम कर रहे हैं और मेरा दोस्त भी पीछे में है। सुमित दा, बंसी उनसी लाए हैं? नहीं, बंसी उनसी तो नहीं लाए, लाने से सोच रहे हैं। यही बनाते हैं ना लकड़ी उकड़ी से बंसी। गजब हाल है, लग रहा है कि मतलब बंसी लाना चाहिए था। यहाँ पे देखिए मछली कितना सारा आपको नज़र आ रही होगी पानी के अंदर में, आपको एकदम पानी साफ नज़र है। ये झारखंड का आप पहाड़ पठार देख रहे हैं और हम बैठे हुए हैं अभी। ये नदी जो है ये स्वर्ण रेखा नदी है ना जी? हाँ सुमित दा, हील नदी है ये। हील नदी? सही बोलिए ना। हाँ, हील नदी है ये हील नदी है। अभी हम जादूगोड़ा आए हुए हैं, अपना होम टाउन झारखंड जमशेदपुर आए हुए हैं। तो वहीं देखिए कुत्ता कैसे तैर के जा रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको सामने में। और देखिए कितना बढ़िया तैर के वो पार कर जा रहा है। इंसान को सीखना चाहिए कि कैसे मतलब परिश्रम करना चाहिए जीवन में। कुत्ता देखिए रास्ता नहीं मिला तो पानी में तैर रहा है, ऐसा लगा डूब जाएगा रे, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी कितना खूबसूरत ये नज़ारा है। और आप ये पानी देख रहे हैं, पानी पूरे तरीके से साफ़ है, लेकिन यहाँ लोग गंदगी भी फैला दी हैं। देखिए यहाँ मतलब कैसे लोग कूड़ा कचरा ला के फेंके हुए हैं। कम से कम नदी नाला को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और यहाँ आप देख रहे हैं जंगल झाड़ी हो गया, अगर इसको सजा वजा दिया जाए तो इतना खूबसूरत ये इलाका लगेगा। आप देख रहे हैं पीछे में खूबसूरत जंगल, बीच से नदी, कितना मस्त ये आपको लोकेशन नज़र आ रहा होगा। और ये पानी इतना साफ़ है कि अंदर में आपको मछली भी नज़र आ रही है, लेकिन लोग गंदगी फैला दिए हैं, जिसके बाद से मतलब पानी का भी बुरा स्थिति हो गया है। तो कम से कम अपना आसपास का जो नदी नाला है उसको साफ़ सुथरा रखें। और नदी को खास करके, नदी को आपका जीवन दायिनी बोला जाता है। नदी जो है वो जीवन का होने का एहसास कराती है, इसलिए नदी को साफ़ रखिए, प्राकृतिक से प्यार कीजिए, पेड़ पौधा को बचाइए। यही है कि हम लोग को होने का एहसास कराती है। इतना खूबसूरत नज़ारा आपको घर में बैठकर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसलिए नदी को बचाना ज़रूरी है। देखिए वो अंकल उधर से आ रहे हैं और पार भी करेंगे, हमको लगता है वो यहाँ से तैर के। तो गजब का स्थिति यहाँ बना हुआ है। और कपड़ा खोलेंगे और उसके बाद वो तैरेंगे, तो हम वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे। मतलब सही बात है, एगो पुल यहाँ पे बना दिया जाए, बैरियर, तो वहाँ से लोग जो आएंगे उनको आने जाने का दिक्कत भी नहीं होगा। अभी हम झारखंड जमशेदपुर अपना होम टाउन आए हुए हैं। ये जादूगोड़ा के पास कौन नदी है जी? ये हील नदी देखिए, गूगल ही ओपन कर दिया। अच्छा, हील नदी है ये। आप ये हील नदी देख रहे हैं, इसका हालात आप देख रहे हैं, तो इसका कम से कम हालात बेहतर करे। सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा का ये सहायक नदी है और झारखंड सरकार कम से कम इस नदी का हालात बेहतर करे। इससे भी पहले मैं यहाँ पे आया था, वीडियो बनाया था पुल को लेकर के, क्योंकि बरसात के मौसम में उस पार के लोगों को आने में काफ़ी दिक्कत होती है। ये जादूगोड़ा माइंस, जो माइंस है उसी का बगल में ये नदी है, हील नदी। और ये नदी काफ़ी मतलब पहले साफ़ सुथरा था, लेकिन अभी यहाँ पे गंदगी है। मछली भी काफ़ी तादाद में है यहाँ पे। आप देख रहे हैं कि ये जो हील नदी है ये स्वर्ण रेखा का सहायक नदी बोली जाती है। अभी हम अपना होम टाउन झारखंड जमशेदपुर आए हुए हैं और अभी मैं जादूगोड़ा में हूँ और जादूगोड़ा में ही हील नदी है। और देख रहे हैं अंकल कैसे पार होके आ रहे हैं। कम से कम एक पुलिया इस पर बना दिया जाता तो उस पार जो गांव वाले रहते हैं उनको दिक्कत नहीं होता। और आइए अंकल से ही पूछेंगे कि क्या दिक्कत हो रही है। और आप ये नदी देख रहे हैं, नदी काफ़ी गंदा भी नज़र आ रही है, तो कम से कम नदी का सफाई ज़रूरी है। लोगों को भी नदी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, कचरा गंदगी नदी में लाकर नहीं फेंकना चाहिए। नदी ही है कि जो होने का एहसास कराती है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी खूबसूरत दृश्य है, लेकिन नदी का हालात अभी बेहतर नहीं बोलेंगे। भैया ये पुल का व्यवस्था नहीं है क्या? अभी फिलहाल कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब आगे क्या उधर में गांव भी है क्या? हाँ, बहुत है। मतलब कितना लोग रहते हैं उधर में लमसम?
है गांव तो अच्छा खासा है, 400-500 घर है मैक्सिमम। मैक्सिमम? 400-500 गाँव है। तो मतलब हमेशा ही आना जाना ऐसा ही होता है? हाँ हाँ, यहाँ पुल कभी पास हुआ है लेकिन कुछ अनचढ़ है के चलते हो ही नहीं पा रहा है। क्या किया हो ही नहीं पा रहा है। ये इलाका क्या बोलता है? ये सांसपुर बागान है। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हाँ, आपका नाम? नाम एक्चुअली वीरेंद्र कुमार है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा रुकिए ना, यहाँ पे मतलब कोई मतलब अभी पुलिया को लेकर के कोई मतलब अभी ये नहीं हुआ है? नहीं, पुलिया का तो ऐसा कुछ खास नहीं है। अच्छा प्रोसेस है लेकिन अब पता नहीं, देखिए क्या हो सकता है बोला। अच्छा, मतलब हमेशा इसी तरह आना जाना करना पड़ता है? दिक्कत बहुत है। ओ, आप देख रहे हैं यहाँ दिक्कत भी बहुत है। और ये आप नदी देख रहे हैं, और सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए और लोगों को भी सहूलियत हो। वहाँ 400-500 घर हैं नदी के उस पार। लोग जिस तरह से नदी पार करके आते हैं, और बरसात के मौसम में ये नदी ओवर नहीं। क्या बताएगा, पुल कभी बनेगा नहीं बताते। अभी आप नदी का स्थिति देखें, और एक भैया से अभी मैंने बात किया, वो नदी पार कर रहे थे। तो यहीं नदी के किनारे कुछ लोग बैठे हुए हैं, और सामने में आपको नदी नज़र आ रही है। तो भैया लोग से जानते हैं, आपका नाम क्या हुआ भैया? मेरा हीरालाल यादव। तो मतलब क्या मतलब ये पुल को लेकर के मतलब क्या लग? पुल को लेकर बहुत बार बहुत कोई विधायक मंत्री आया, आश्वासन दे के चल गया इलेक्शन पहले, लेकिन हमको नहीं लगता है जन्म में कभी बनेगा। कभी बनेगा? लड़का लोग स्कूल का बच्चा लोग आते हैं, हाँ। डेक्ची में कैसे कैसे स्कूल जाते हैं। कई बार फोटो खींच कर सुशील भैया भेजे, हाँ। बहुत बार लगातार, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा। कोई तो असर अब नहीं। सब कोई अस्त व्यस्त हो गया, इसको छोड़ दिया गया है। मतलब उम्मीद खत्म हो उम्मीद गई खत्म, है। लेकिन उम्मीद ऐसा है कि कुछ परिवार है, आना जाना किसी को भी है ना। कितना मतलब परिवार होगा उधर में? बताओ कितना? 10-15 घर है। आपका नाम क्या हुआ भैया? नागेश्वर माता तो मतलब ये कितना घर है उधर में? है उधर, यहाँ 10-15 घर है और उधर बस्ती भी है। मान लीजिए बरसात के समय में तो नदी पूरा फुल हो जाता होगा, उस समय तो और दिक्कत, हादसा भी हो जाता होगा। होता है ना? तो कम से कम इस पुल पर एक पुल बना देना चाहिए, कम से कम कि जो लोग हैं उनको आने जाने में दिक्कत ना हो। और ये जो मतलब काफ़ी उस पर काफ़ी लोग रहते हैं, तो इस हिसाब से इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि यहाँ लोग जो हैं अपने बच्चे का भविष्य भी उनका मतलब अंधकार की ओर जा रहा है, क्योंकि बरसात हो जाने की वजह से बच्चे भी नहीं आ पाते हैं पढ़ने के लिए, स्कूल नहीं जा पाते हैं। और यहाँ एक सेट अभी आप देखें कि ऊपर में कुछ लोगों से बात किया, नीचे में एक भैया आपको नज़र आ रहे होंगे, एक दीदी भी आपको नज़र आ रही होंगी। दोनों इसको पार करेंगे, और मतलब इसी तरह का व्यवस्था है भैया? हाँ, इसी तरह व्यवस्था है। और बरसात में हम लोग का बहुत दिक्कत होता है। हाँ। एक कम से कम बाइक साइकिल जाने के लिए भी एक यहाँ पुल दे दिया जाता तो सही रहता है। बरसात में बच्चा लोगों का स्कूल, तबीयत खराब हो, किसी का डिलीवरी हो, बाकी बुजुर्ग का तबीयत खराब, बहुत दिक्कत होता है। ये इलाका का नाम क्या है? सांसपुर गाँव पड़ता है। सांसपुर गाँव। हाँ। आगे में। हाँ। और ये मतलब जादूगोड़ा में है? जादूगोड़ा में है। और उधर कितना परिवार रहता है लमसम? इधर 50-60 फैमिली है, और यहाँ पास में 50-60 फैमिली है। अच्छा। और बाकी बड़ा बड़ा गांव है, कम से कम 1000 से ऊपर जनसंख्या है। मतलब अब समझिए कि इस पुल को जो है लोग ऐसा ही पार करते हैं, और बरसात के सहारे मतलब बरसात के मौसम में जुगाड़ के सहारे लोग पार करते हैं। तो समझिए स्थिति क्या है, और बच्चों लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है। आपका नाम क्या हुआ दीदी? प्रियंका कुमारी। तो मतलब क्या दिक्कत होता है यहाँ पे? यहाँ पे हम लोग को कहीं जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाना है, या फिर मंदिर भी आना है, बच्चों लोगों को एडमिशन के लिए, या फिर स्कूल वगैरह आना है, तो नदी पार करके आना पड़ता है। जैसे हस्बैंड लोग चल जाते हैं ड्यूटी, हम लोग रहते हैं घर में, तो हम लोग को दिक्कत होता है। और देख रहे हैं कि ये नदी जो है कि वहाँ से मतलब लोग पानी, अभी तो पानी कम है, तो थोड़ा पार करने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब बरसात के मौसम में ये नदी पूरा वहाँ तक पानी आ जाता है, पूरा मतलब भर जाता है, तो ये जाने में काफ़ी दिक्कत होती है। और मतलब एक भैया भी आ रहे थे, वो भी देखे कि भींगते हुए गए। मान लीजिए कि कहीं किसी को जाना हो काम से, तो अपना आधा शरीर भिंगा के लोगों को जाना पड़ रहा है। तो इसको लेकर के कम से कम झारखंड सरकार को ध्यान देना चाहिए, इस इलाके को डेवलप करे, ताकि जो उस पार लोग हैं उनको समस्या ना हो। और अभी भैया लोग पार करेंगे। आपका नाम क्या हुआ भैया? जी, रविंद्र प्रसाद। रविंद्र प्रसाद। ये मतलब हर दिन का ऐसा ही समस्या है? यही समस्या है। और ये गंदगी भी पूरा मतलब नदी में, तो ये गंदगी और शरीर पे लगेगा तो और वो खतरा है। क्या करेंगे, हम लोग को मजबूरी है। तो ये जो गंदगी है, तो ये क्या कंपनी का भी मतलब केमिकल का पानी इसमें आता है क्या? हाँ, कौन कंपनी है इधर में? UCL। अच्छा, UCL कंपनी का भी पानी जो है इसी में छोड़ा जाता है। ये हिल नदी बोली जाती है। स्वर्ण रेखा का मतलब? हाँ, स्वर्ण रेखा का ये नदी जाके स्वर्ण रेखा नदी में मिलती है। सहायक है शायद, हिल नदी बोली जाती है, सहायक नदी है। तो इसमें भी जो कंपनी है उसका पानी आके इसमें गिरने का काम करता है। इस पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि नदी स्वच्छ हो। और भैया लोग देखिए कैसे पार करेंगे। ठीक है भैया,
और अभी बात किया हम आपका भैया से, दीदी से, दोनों आप समस्या बताए। देखिए पानी के अंदर अब मान लीजिए कि कोई जहरीला कुछ तत्व ही हो, मतलब काट ले, तो फिर उसका मतलब जिम्मेवार कौन होगा? इसको लेकर के सरकार को काम करना चाहिए। देखिए कैसे पार कर रहे हैं पानी में लोग, और ये बरसात के मौसम में काफ़ी दिक्कत होती है, इसलिए झारखंड सरकार इस पर ध्यान दे और एक पुल का कम से कम निर्माण करा दे कि लोगों को दिक्कत ना हो। मैं जादूगोड़ा इससे पहले भी आया था, यहाँ का वीडियो दिखाया था, लेकिन उस समय कुछ असर नहीं हुआ। तो कम से कम ये वीडियो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचे कि ताकि लोगों का समस्या दूर हो। मैं जादूगोड़ा से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज़ को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।